स्मॉल मैथ्स एकेडमी। तो देखिए हम ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है विच इज लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक, आप इसको समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए लैग्रेंजेस थ्योरम क्या होती है, पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, the order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the ग्रुप। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो मान लीजिए कि एक कोई ग्रुप दिया हुआ है, लेकिन ये ग्रुप कौन सा है, फाइनाइट ग्रुप है। तो अगर ये फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है तो इसके हर एक सब ग्रुप, जितने भी, ईच बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ईच सब ग्रुप मतलब इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, मान लीजिए कोई एक सब ग्रुप हमने ले लिया, तो इसका जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है, तो ये जो OH है ये मतलब ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप इज डिवीजर ऑफ अ फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। मतलब कि OG मतलब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ईच सब ग्रुप, ठीक, हर एक सब ग्रुप को देखेंगे तो वो डिवीजर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का। तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले देखिए इसका प्रूफ लिखते हैं। चलिए, जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमें कोई एक पहले फाइनाइट ग्रुप लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं वही चीज, लेट G be a finite group with ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G को हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लीजिए कि वो है N। ठीक, एंड हम क्या लेट कर लेते हैं, H जो है वो कोई सब ग्रुप है, कोई एक सब ग्रुप है ऑफ G। ठीक, सच दैट विद किसके साथ, ऑर्डर ऑफ H। तो ऑर्डर ऑफ G हमने यहाँ पे N लेट किया था, तो मान लीजिए ऑर्डर ऑफ H हम यहाँ पे M लेट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है कि एक फाइनाइट ग्रुप G लिया, उसका ऑर्डर हमने कुछ लेट कर लिया, फिर हमने उसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप लिया, उसका ऑर्डर भी हमने लेट कर लिया। बस अभी इतना ही वर्क हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए हमें कुछ प्रूफ भी तो करना है, तो वो क्या प्रूफ करना है हमें यहीं पे लिख लेते हैं कि क्लियर हो जाए कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमको ये प्रूफ कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का डिवीजर है। तो दैट इज क्या हो जाएगा, M जो है डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड करेगा, N को, मतलब ऑर्डर ऑफ G को। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। देखिए अब हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। लेट हम क्या करेंगे, लेट H को, H में क्या क्या एलिमेंट्स है वो लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं H के एलिमेंट्स H1, H2, H3 डॉट डॉट डॉट। जब ये फाइनाइट ग्रुप था तो इसका सब ग्रुप भी फाइनाइट ही होगा, तो मीन्स कि इसमें कोई फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं कि वो HM है। ठीक, और हम एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं जो कहां से लेंगे, G से, ग्रुप से। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, देन लिख देंगे यहाँ पे, देन मीन्स अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट हमने लेट किया है और एक सब ग्रुप ले लिया है हमने, सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को भी लिख लिया है हमने।
अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का राइट कोसेट फॉर्म करेंगे। क्या राइट कोसेट? अगर आपको राइट कोसेट नहीं पता है, कोसेट्स क्या होते हैं, राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम इसका राइट कोसेट फॉर्म करते हैं। आपको पता है राइट कोसेट फॉर्म करने के लिए सब ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखते हैं, देन क्या करते हैं, ऑपरेशन ग्रुप के जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स होता था उसको ले देते हैं। तो सिलेक्टेड एलिमेंट्स यहाँ पे क्या, ए, और हम ए को इसलिए राइट साइड पे लिखे क्योंकि हम राइट कोसेट फॉर्म कर रहे हैं। हम इसके लेफ्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जब हम इसका फॉर्म करेंगे तो देखें H1 ऑपरेशन ए, फिर H2 ऑपरेशन ए, H3 ऑपरेशन ए, इसी तरह से डॉट 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 HM ऑपरेशन ए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमने एक सब ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख लिया और हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया ग्रुप से। जब हमने इन दोनों चीजों को ले लिया तो हमने इन दोनों को लेकर के एक राइट कोसेट फॉर्म कर लिया। क्लियर? हम लिख लेते हैं ये है क्या, हम लिख लेते हैं इज राइट कोसेट ऑफ H इन G। जनरेट किससे किया गया है, जनरेटेड बाय ए। हमने ए की हेल्प से इसको जनरेट किया, इस कोसेट को ना, तो हमने यही बात लिख ली है यहाँ पे। और इसमें ये भी लिख लेते हैं कि हम कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, कंसिस्टिंग, कितने एलिमेंट्स है सब ग्रुप में, m ना, तो कंसिस्टिंग m एलिमेंट्स। तो जब m एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहे थे तो इसका राइट कोसेट भी कितने बने, m बने। तो वही चीजों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर? तो अगर ये फाइनाइट है तो हम इसको k के इक्वल लिख देते। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि सिंस G इज फाइनाइट ग्रुप, therefore number of distinct right cosets of H in G इज फाइनाइट। तो यही चीज हमने लिख ली कि जब ग्रुप कोई फाइनाइट ग्रुप हमने लेट किया था तो उसके राइट कोसेट भी क्या हुए, उसी सबसेट के साथ लिए, उसी ग्रुप के सबसेट के साथ बनाए थे ना, तो ये क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। तो अगर जब फाइनाइट हो गया तो हम इसको क्या कर देते हैं कि ये के इक्वल कर देते हैं। तो वही चीज लिख रहे हैं, से इक्वल टू के। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए अब हम यहाँ का रफ करते हैं। तो लिखेंगे अब हम इफ आर के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो देखिए क्या हमने क्या लिखा है कि अगर इनके, तो देखिए अब हमने क्या किया, ये देखिए एक सब ग्रुप के सारे के साथ किया था ना, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है कि अगर के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है, के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स मतलब कि हमने क्या लिखा है कि सिंस, यहाँ पे लिखा था ना, सिंस G इज फाइनाइट ग्रुप देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट। तो G जब कोई फाइनाइट ग्रुप था तो उसके कुछ सब ग्रुप्स बनेंगे, मतलब कुछ फाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे। तो जब फाइनाइट सब ग्रुप्स के साथ हम सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ, किसी सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ अगर हम राइट कोसेट फॉर्म करेंगे तो वो भी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो वो डिस्टिंक्ट को हमने क्या मान लिया, कितने होंगे, के होंगे। तो ठीक इतना कर देने के बाद क्या हो जाएगा, तो G जो है वो G जो है सारे राइट कोसेट्स का यूनियन अगर हम लेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो वही लिख रहे हैं हम,
तो देखिए ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, एक और कंसेप्ट लगेगा विच इज कि इसका ऑर्डर जो है वो सबके ऑर्डर के साथ क्या हो जाएगा, सबके ऑर्डर के यूनियन के एक साथ इक्वल हो जाएगा। तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच टू प्लस डॉट 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 ऑर्डर ऑफ एच ए के। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए अब क्या इम्प्लाई कर देगा कि ओ जी जो है ओ एच स्टार ए वन करेंगे तो क्या हो जाएगा एच, ओ एच स्टार ए टू करेंगे तो एच, इसी तरह से सब पे करते जाएंगे तो ओ एच हो जाएगा ना। तो ये कितनी टाइम्स हुआ है, के टाइम्स ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि कितनी बार प्लस हुआ है ये, के टाइम्स। और अब अगर हम इसको सम कर ले तो ऑर्डर ऑफ जी देखिए, ऑर्डर ऑफ एच को हम कितनी टाइम्स से के मतलब कि के टाइम्स है ना, तो मतलब कि के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो यही लिखेंगे कि के ऑर्डर ऑफ एच। देखिए ऐसा करेंगे जब हम ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू के, ठीक। और अपने ऑर्डर ऑफ जी क्या लेट किया था, जब हमने लेट किया था तो ऑर्डर ऑफ जी देखिए हमने क्या लेट किया था एम, और ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या लेट किया था एन, और ऑर्डर ऑफ एच हमने क्या लेट किया था एम। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा एन और ऑर्डर ऑफ एच क्या हो जाएगा एम। तो एन अपॉन एम क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो मतलब कि एम देखिए ये जो है ये फ्रैक्शन में है क्या, ये के वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं ना, तो मतलब एम एन को टोटली डिवाइड कर रहा है, मतलब एम एन का डिवीजर है, ठीक। तो यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप डिवाइड करता है, डिवीजर होता है किसका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो यही चीज प्रूव हो गई ना लास्ट में। तो इस तरह से क्या पता चल गया हमको कि m जो है वो क्या डिवाइड किसको करता है, n। तो ठीक, ये हो गया आपका प्रूफ कंप्लीट।